खतरे में डाल सकती है 5 बड़ी खरीदारी। नोटिस से बचना है तो फौरन कर लें एक काम। जी हाँ, आपको हम पूरी डिटेल शेयर करते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। आज हम शेयर कर रहे हैं ऐसे ही 5 बड़ी खरीदारी जो आप करते हैं वो आपको खतरे में डाल सकती है। किसी बड़ी रकम में की गई खरीदारी आपको खतरे में डाल सकती है। ऐसी खरीदारी करें, लेकिन जब बात इनकम टैक्स रिटर्न ITR की हो तो उसमें इसका ज़रूर जिक्र करें। कई लोगों का या तो भूल जाते हैं या बताने से बचते हैं। इसका नतीजा होता है कि उन्हें इनकम टैक्स से नोटिस मिल जाता है। नोटिस मिलने के बाद उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इन 5 बड़ी खरीदारी में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड या डिवेंचर में पैसा लगाना या प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री शामिल होना। अगर ऐसी खरीदारी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देना चाहिए। अगर किसी तरह की है टैक्स देनदारी बनती है, उसे चुकाना चाहिए। इसमें आपका नाकाम होते ही तो आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। आइए जानते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है, जिसकी जानकारी देना जरूरी है और नहीं दिया तो कार्रवाई हो सकती है। पहला, जी हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पहला जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट। जी हाँ, बैंक में 1 साल के अंदर अगर 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट किया तो इसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टैक्स विभाग की ओर से नोटिस के लिए तैयार रहें। बैंकों की तरफ से टैक्स विभाग को जानकारी मिलती रहती है कि आप किस तरह का ट्रांजैक्शन या खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं मान सकते कि आयकर विभाग को आपको जमा पूंजी की जानकारी नहीं है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। जी हाँ, दूसरा है क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्रेडिट कार्ड से अगर 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा की खरीदारी करते हैं तो इसकी जानकारी ITR में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड जिस बैंक से जुड़ा होगा उस बैंक के खाते से आपका पैन भी अटैच होगा। ऐसे में आयकर विभाग को ऐसा खरीदारी का पता चल जाएगा। ऐसी खरीदारी कर टैक्स से बचने के बारे में सोचना गलत है। रिटर्न फाइल करने चले तो ऐसी खरीदारी को जरूर ध्यान में रखें। तीसरी है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो है म्यूचुअल फंड में निवेश। जी हाँ, हाई रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छी बात है। यह भी अच्छी बात है कि 2 लाख या उससे ऊपर का निवेश किया जाए, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को न दी जाए। ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं कि टैक्स विभाग को इस निवेश की जानकारी नहीं होगी, लेकिन विभाग यह उम्मीद करती है कि टैक्स पेयर इन बातों में को रिटर्न में जरूर बताएं। अगर आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का निवेश किया है तो ITR में ज़रूर जिक्र करें। जी हाँ, चौथा है बॉन्ड या डिवेंचर की खरीदारी। जी, जैसे नियम 2 लाख या उससे ज़्यादा के म्यूचुअल फंड की खरीदारी पर है, वैसे ही नियम बॉन्ड या डिवेंचर की खरीदारी पर है। फ़र्क सिर्फ खरीदारी के अमाउंट का होता है। बॉन्ड या डिवेंचर में यह राशि 5 लाख की रखी गई है। कोई व्यक्ति 1 साल में अगर 5 लाख का बॉन्ड या डिवेंचर खरीदता है तो उसे टैक्स विभाग की जानकारी देना अति आवश्यक है। और पाँचवा है 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की खरीदारी। जी हाँ, 30 लाख रुपया से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर वेल्थ टैक्स देना होगा। 30 लाख से ऊपर जितनी भी राशि होगी उस पर 1% के हिसाब से वेल्थ टैक्स देना जरूरी है। टैक्स विभाग को अगर इसकी जानकारी नहीं देते हैं या इस प्रॉपर्टी पर वेल्थ टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। इस संपत्ति में जमीन, पुराने मकान की खरीदारी, कार, याट, गोल्ड ज्वेलरी, एंटीक या आर्ट पेंटिंग शामिल है। नोटिस मिलने पर क्या करें? जी हाँ, नोटिस मिलने पर परेशान न हो बल्कि उसकी वजह पर गौर करें। एक्सेसिंग अफसर ऐप तक ऑनलाइन अपनी बात रखें। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के अंदर स्क्रूटनी नोटिस भेजा जाता है। कभी कभार पुराने मामले में भी नोटिस आता है। जो नोटिस मिला है उसकी कोई कॉपी लें। उसमें जिन कागजातों की मांग की गई है उसे जमा करा दें और उसके साथ एक कंपनी लेटर भी दें। एक्सेसिंग अफसर से इसके लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर मांग लें ताकि आगे आपकी अपनी बात रखने में सुविधा हो सके।
तो दोस्तों इन बातों पे ख्याल रखें अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहें। हम इसी तरह का लेटेस्ट इनकम टैक्स और हाई डिस्काउंटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं आप लोग के लिए जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल katkuri.com। बाय।